Assalamu alaikum. I am Tanzila Khanam and this is Psychology Basics Intermediate Lectures of Psychology. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डेप्थ परसेप्शन के बारे में, यानी गहराई का जो परसेप्शन होता है या गहराई का जो अदराक है उसको आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। डेप्थ परसेप्शन को हम परसेप्शन ऑफ डेप्थ एंड डिस्टेंस भी आपको कई किताबों में मिलेगा, क्योंकि इसमें हम डेप्थ के साथ साथ चीज़ों का अपने से फासले का जो है अदराक वो भी हासिल करते हैं। इसके अलावा इसको स्पेस परसेप्शन भी कहा जाता है, क्योंकि हम चीज़ों का फासला या चीज़ों की गहराई हमारी जो स्पेस है उसके अंदर है ना, जिसमें हम रहते हैं, तो इसलिए इसको स्पेस परसेप्शन भी कहा जाता है। उसके अलावा इसको 3 डायमेंशनल परसेप्शन भी कहा जाता है, जिसके अंदर हम चीज़ों को उनकी 3 डायमेंशंस के अंदर जो है वो परसीव कर रहे होते हैं। अगरचे इस पे जो है वो साइंटिफिक रिसर्च अभी बहुत ज़्यादा, रिसर्चर यही बताते हैं कि इसमें अभी रिसर्च की और ज़रूरत है। तो इसके बारे में अभी तक जितनी रिसर्चेज हुई हैं उसके मुताबिक जो है वो ये चीज़ जो है वो इंसान 3 चीज़ों के अंदर जो परसेप्शन करता है उसको 3 डायमेंशनल परसेप्शन कहते हैं, जिसमें लेंथ आ जाती है, विड्थ आ जाती है और उसके साथ साथ डायरेक्शन आ जाती है। अच्छा, अब जो लेंथ है इसका ताल्लुक भी देख लें आप डिस्टेंस के साथ है। मिसाल के तौर पे अगर हम ये कहते हैं कि एक रोड है वो बहुत लंबी है अ, तो इसकी जो लंबाई है उसका ताल्लुक जो है वो डिस्टेंस से है, यानी जहाँ से सड़क शुरू हो रही है और जो उसका एंड पॉइंट है उसके दरमियान जो डिस्टेंस है उसकी बेस पे हम कह रहे हैं कि ये सड़क जो है ये लंबी है, क्योंकि शुरू के पॉइंट पे जो इनिशियल पॉइंट है और एंड पॉइंट पे इसका डिस्टेंस जो है आपस में ज़्यादा है। फिर इसी तरह विड्थ जो है उसमें भी हम किसी चीज़ की थिकनेस देख रहे हैं कि उसकी एक किनारे से जो दूसरे किनारे तक जो उसका जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, यानी अगर जो चीज़ थिक है उसका डिस्टेंस आपस में ज़्यादा है। तो ये जो डिस्टेंस का ताल्लुक है ये हमारी एवरीडे लाइफ से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब हम घर से बाहर निकलते हैं, सड़क पे जा रहे होते हैं, हमें ये नज़र आता है कि गाड़ी हमसे कितनी दूर है, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है तो हमसे कितनी दूर है, उसको हम तक पहुंचने में कितनी देर लगेगी। हमने कोई सड़क क्रॉस करनी है तो हम इस चीज़ का अंदाज़ा लगाते हैं कि जो ट्रैफिक चल रही है क्या हमें इससे पहले सड़क क्रॉस कर लेनी चाहिए या इसको गुजर जाने देना चाहिए। तो ये जो डेप्थ परसेप्शन है ये हमारी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए और हमें एक्सीडेंट से बचाने के लिए और हमें कन्फ्यूजन से बचाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, अब रिसर्चर्स ने ये देखा कि ये जो डेप्थ परसेप्शन है, जैसे मैंने पहले बताया कि इस पे अभी मज़ीद रिसर्चेस की ज़रूरत है, लेकिन जो अब तक की रिसर्चेस हैं उसमें ये बताया जाता है कि ये इंस्टिंक्टिव होती है। जो डेप्थ परसेप्शन की एबिलिटी है ये एक इंस्टिंक्टिव एबिलिटी है कि इंसान के अंदर, बच्चे के अंदर ये चीज़ जो है वो जिबिल्ली तौर पे मौजूद होती है। ये एक डिफरेंट जो है वो एक्सपेरिमेंट्स किए गए, उसमें ये देखें, ये मैंने आपके लिए एक तस्वीर निकाली है कि इसमें ये एक बच्चा है, उसको टेबल के ऊपर ऐसी जगह पे सरफेस पे रखा गया है जहाँ पे टेबल के ऊपर ये शीशा है, ये पूरा जो है ये शीशा है। ठहरे मैं दूसरे कलर से आपको बताती हूँ। ये सारा जो है ये शीशा है ये, और यहाँ पे जो है वो इस शीशे के नीचे अंदर की तरफ ये पैटर्न बना हुआ है सरफेस का। लेकिन दूसरे हिस्से में ये वाला जो पैटर्न जो यहाँ पे ऊपर वाली साइड पे ग्लास के अंदर है वो ज़मीन पे। तो बच्चा जो है वो छोटा सा बच्चा है, उसको ये लग रहा है कि आगे जो है वो ये शीशा नहीं है और जो पैटर्न है वो बहुत नीचे जाके है तो मैं गिर जाऊंगा। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जो है, जो बहुत छोटा बच्चा है वो तो बेड से गिर सकता है, लेकिन आमतौर पर हम बच्चों को बेड के ऊपर क्यों नहीं रखते, क्योंकि ये भी डेप्थ परसेप्शन की हमें एक चीज़ बताती है कि बच्चा जो है बेड के एज पे आके रुक जाता है, वो नीचे देखता है और वो अंदाज़ा लगाता है, यहाँ पे वो डेप्थ का और डिस्टेंस का अंदाज़ा लगा रहा होता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये चीज़ उसके अंदर डिस्टिंक्टिव है। कि यहाँ पे आगे से कुछ तस्वीरें ऐसी भी रिसर्चेस की दिखाई जाती है कि जैसे यहाँ पे उसकी माँ खड़ी है और उसको बुला रही है, लेकिन बच्चा इस डर से कि मैं अगर आगे आया तो मैं नीचे गिर जाऊँगा, तो वो ये इस ग्लास की सरफेस पे नहीं आता। तो इससे ये पता चलता है कि ये डेप्थ परसेप्शन की जो एबिलिटी है वो इंसान के अंदर इंस्टिंक्टिवली मौजूद होती है, जबिल्ली तौर पर मौजूद होती है। डेप्थ परसेप्शन के लिए जो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है क्यूज़ फॉर डेप्थ परसेप्शन। हमारी हमें अपनी एवरीडे लाइफ में इर्द गिर्द की चीज़ों से इस तरह के बहुत से क्यूज़ या इशारे मिल रहे होते हैं जिससे हमें चीज़ों की गहराई और उनके फासले का जो है वो अंदाज़ा होता है।
ये जैसे हम सड़क पे चल रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं या खेल रहे हैं, हमें हर वक्त जो है वो ये पता चलता है कि कोई चीज़ हमसे कितने फासले पे है, कितनी बुलंदी पे है, कितनी गहराई पे है, उसकी हाइट कितनी है, उसकी डेप्थ कितनी है। अगर ऐसा ना हो तो फिर हम हर वक्त एक दूसरे से टकरे मारते हैं। तो ये जो इशारे हैं ये दो तरह के होते हैं। कुछ एक इशारों का ताल्लुक एक आंख से होता है जिनको मोनोकुलर क्यूज या एक नजरी इशारे कहते हैं, कि वो हमें एक आंख से देखने पे हमें पता चल जाता है कि जो चीज़ है वो करीब है या दूर है। और दूसरी तरह के इशारे जो हैं वो बाइनोकुलर क्यूज यानी दोनों आंखों से देख के हमें पता चलता है कि डेप्थ और डिस्टेंस जो है वो चीज़ों के दरमियान हमें कितना नज़र आ रहा है। तो ये दोनों किस्म के क्यूज जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी एवरीडे लाइफ में, हम अपने एनवायरनमेंट को इंटरप्रेट करने में और उनके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने में। अब इनको हम वन बाय वन देखते हैं कि मोनोकुलर क्यूज कौन से हैं। मोनोकुलर क्यूज में सबसे पहले जो चीज़ आ जाती है वो है साइज। यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं कि मोनोकुलर है, इनको हम अभी साइज। इसको हम रिलेटिव साइज भी कह सकते हैं कि दो चीज़ों का आपस में जो रिलेटिवनेस है, अ, एक मिनट, कि दो चीज़ों में से एक चीज़ अगर हमें बड़ी नज़र आ रही है और एक चीज़ हमें छोटी नज़र आ रही है तो उसको हम रिलेटिविटी कहते हैं। कि एक चीज़ जो दूर है, जो जिसकी जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है उसकी रेटिना पे जो इमेज बनती है, आपको पता है ना कि हमारी सारी इमेजेस जो हैं वो रेटिना पे बन रही होती हैं, तो जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है उसकी जो इमेज है वो छोटी बनेगी। लेकिन जो नियर ऑब्जेक्ट है, जो हमारी आंख के बहुत करीब है, हाँ हमारे बहुत करीब है, तो उसकी जो इमेज है वो बड़ी बनेगी। तो इससे हमें ये साइज से हमें पता चल जाता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमसे करीब है या हमसे दूर है। इस तरह साइज से हमें डिस्टेंस का पता चलता है। इस पिक्चर में आप देखें कि ये गाड़ी जो है ये हमारे करीब है, तो इसकी इमेज जो है हमारे रेटिना पे बहुत बड़ी बन रही है और हमें ये गाड़ी जो है वो बहुत बड़ी लग रही है। अब ये जो पीछे वाली गाड़ी है इसकी इमेज छोटी है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये गाड़ी छोटी है, बल्कि जब आपको याद होगा कल हमने परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी का एक जो है वो कंसेप्ट पढ़ा था कि हमारा ब्रेन जो है वो इस चीज़ का की एबिलिटी रखता है कि वो डिस्टेंस की बेस पे चीज़ों को नापता है। ये गाड़ी का साइज इतना ही है जितना अगली गाड़ी का है, लेकिन चूंकि इसके दरमियान डिस्टेंस है तो वो हमें गाड़ी जो है वो छोटी नजर आ रही है। तो ये इसमें परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी की मिसाल भी आपको मिल जाती है और इसमें आपको रिलेटिव साइज की वजह से डिस्टेंस का जो परसेप्शन है उसकी मिसाल भी मिल जाती है। मोनोकुलर क्यूज में जो दूसरा हमारे पास क्यू है वो है मोशन पैरालैक्स। इसको हम रिलेटिव मूवमेंट भी कहते हैं। जैसे हमने रिलेटिव साइज की बात पढ़ी ना, तो रिलेटिविटी क्या है कि दो चीज़ें, दो मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं और वो मूव कर रहे हैं, तो उनकी जो दोनों की हरकत है उनके ताल्लुक से हमें पता चलता है कि जो चीज़ है हमसे दूर है या डिस्टेंस कितना है, और जो है वो करीब है या दूर है। अब ये देखें, इसमें एरो लगा के उन्होंने बताया हुआ है ये आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, तो आपकी जो करीब की चीज़ें हैं ना, आपकी जो डायरेक्शन है वो इस तरफ की है। ये देखें डायरेक्शन और पैसेंजर मोशन, ट्रेन में बैठे हुए हैं या बहुत तेज़ रफ्तार बस के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है। और आपने यहाँ पे ये आपका फिक्सेशन पॉइंट है, इस जगह पे आपने देखना है। आपका जो इस वक्त फोकस ऑफ विजन है ना वो यहाँ पे होना चाहिए जब आपने इसको एक्सपेरिमेंट करना है। अब आपकी मूवमेंट जो है वो आपकी जो भी तेज़ रफ्तार गाड़ी है या ट्रेन है, क्योंकि ट्रेन तेज़ रफ्तार होती है ना इसलिए उसकी मिसाल ज़्यादा दी जाती है इसमें। अच्छा, अब आप ये इस पे आगे की तरफ जा रहे हैं, तो आपकी जो करीब की चीज़ें हैं ना, जो ऑब्जेक्ट्स क्लोजर ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी जो मूवमेंट है वो आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में है। उनकी उसकी जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है, आपसे ऑपोजिट है, आपसे उल्टी साइड पे जा रहे हैं, ठीक है, ऑपोजिट। और उनकी जो स्पीड है वो फास्टर है। तो ये दो चीज़ें जो उसकी मूवमेंट की स्पीड और मूवमेंट की डायरेक्शन, ये दोनों हमें बताती हैं कि चीज़ों का डिस्टेंस हमसे इस वक्त कितना ज़्यादा है। अच्छा, अब ये देख लें, करीब की चीज़ें जो हैं वो पीछे को जा रही हैं, और जो दूर की चीज़ें हैं ना उनकी जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हैं उनकी जो मूवमेंट है वो होगी सेम डायरेक्शन में, यानी उलट है। ये देखिए, मूव इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन एट स्लो स्पीड। उनकी स्पीड भी स्लो है और उनकी जो
मूवमेंट की डायरेक्शन है वो भी। तो ये हमें क्या है, ये एक क्यू है हमारे लिए, ये बताने के लिए कि ये चीज़ करीब है और ये चीज़ दूर है। वही बात है डिस्टेंस की और डेप्थ की हम बात कर रहे हैं ना। तो हम अपनी जो 3 डायमेंशनल हमारा जो परसेप्शन है उसमें हमने यही चीज़ें देखनी होती हैं। तो रिलेटिव मूवमेंट इस तरह से बताती है कि करीब की चीज़ें आपसे तेज़ी से जो है मूव कर रही हैं और अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, जबकि दूर की चीज़ें जो हैं वो स्लो स्पीड पे मूव कर रही हैं और उसी सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं जिसमें आप मूव कर रहे हैं। द थर्ड मोनोकुलर क्यू फॉर डेप्थ परसेप्शन इज पार्शियल ओवरलैप। इसको हम पार्शियल ओवरलैप के साथ साथ इसका एक और नाम भी है इंटरपोजिशन। ये दोनों नाम है इसके, अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में कोई भी आ जाए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, पार्शियल ओवरलैप या इंटरपोजिशन हमें इस तरह से डिस्टेंस के बारे में बताता है कि जो चीज़ हमारे करीब होती है वो हमें पूरी नज़र आ रही होती है, जबकि जो चीज़ उस कवर हुई होती है वो हमसे दूर होती है। यानी अगर एक चीज़ हमें पूरी नज़र आ रही है तो वो हमारे करीब है, उसका हमसे डिस्टेंस कम है। लेकिन जो चीज़ कवर्ड है, पार्शली कवर्ड है, वो जो है वो हमसे दूर है। मिसाल के तौर पे आप इस तस्वीर में देखें, ये बैग है, ये हमें पूरा नज़र आ रहा है, इसका मतलब है ये हमसे करीब है। जबकि ये जो फिगर है ये उस बैग के पीछे छुपी हुई है, थोड़ी सी पार्शल ओवरलैप किया हुआ है, पूरी उसके पीछे नहीं छुपी हुई, लेकिन उसका कुछ हिस्सा जो बैग के नीचे है वो कवर्ड है बैग से। इसलिए इसका मतलब है कि ये जो फिगर है ये दूर है और जो बैग है वो हमारे करीब है। उसके बाद आप देखें ये जो जंगला है, फेंस है, ये भी जो है वो पार्शली ओवरलैप है, दोनों बाकी साइडों से हमें नज़र आ रहा है, लेकिन इस बैग से और इस फिगर से वो छुपा हुआ है। फिर इसी तरह रोड देख लें, रोड भी जो है वो इसका मतलब है कि वो फेंस से भी आगे है, क्योंकि फेंस हमें नज़र आ रहा है जबकि रोड जो है वो फेंस की वजह से थोड़ी सी ढकी हुई है। तो इस तरह से जो चीज़ें कवर्ड होती हैं वो जरा हमें दूर पता चलता है कि वो दूर है, और जिन चीज़ों को उन्होंने कवर किया होता है वो चीज़ें हमारे करीब होती हैं। इसकी आपकी बुक में इस तरह की मिसाल भी होगी ना, इसमें कि आपका ये है, जैसे अब ये सर्कल है, ये उसके पीछे छुपा हुआ है तो आपको नज़र नहीं आ रहा, इसको अंदर से मिटा दें। ठीक है, इसको मैं दोबारा, ये देखें ये तस्वीर आपकी बुक में बनी हुई है। अब इसमें ये देखें, ये एक सर्कल है, ये एक ट्रायंगल है और ये एक रेक्टेंगल है। अच्छा, यहाँ पे एक और असूल काम कर रहा है जो हमने कल परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा था, गेस्टाल्ट का क्लोजर, कि हमें पता है कि हमें बेशक ये पूरा सर्कल नज़र नहीं आ रहा लेकिन हमें पता है ये सर्कल है। इसी तरह हमें ये रेक्टेंगल नज़र नहीं आ रहा लेकिन हमें पता है अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस की बेस पे। मैंने आपको बताया था ना कि परसेप्शन में इस तरह जो हम डेली लाइफ में हम कर रहे होते हैं, तो बड़ा मुझे तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि इसमें बहुत सी मज़े की वो चीज़ें हैं जो हम ज़िंदगी में हर वक्त देख रहे होते हैं और एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। तो अब ये देखें, ये है इंटरपोजिशन या पार्शियल ओवरलैप के, ये जो ट्राइंगल है ये हमसे करीब है, सबसे आगे है। इसके पीछे छुपी हुई है ये रेक्टेंगल, क्योंकि इसका ये वाला हिस्सा जो है यहाँ पे ओवरलैप हुआ हुआ है और ये कवर्ड है, हमें पूरा नजर नहीं आ रहा। और इन दोनों के पीछे सर्कल है, सर्कल इन दोनों से दूर है, क्योंकि वो रेक्टेंगल के पीछे भी छुपा हुआ है और ट्राइंगल के पीछे भी छुपा हुआ है। तो इस तरह से जो पार्शियल लैप या इंटरपोजिशन है, जो चीज़ पूरी नज़र आ रही है, कवर्ड नहीं है, वो हमारे करीब है, और जो चीज़ पार्शियली कवर्ड है वो हमसे दूर है। तो इस तरह से डेप्थ एंड डिस्टेंस का जो परसेप्शन है वो हमारी डेली लाइफ में काम कर रहा होता है। नंबर 4 पे जो हमारा मोनोकुलर क्यूब है डेप्थ परसेप्शन के लिए, वो है टेक्सचर ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब आपको पता है ना कि किसी चीज़ का आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डिफ्यूज होना। अब टेक्सचर जो है, जो चीज़ हमारी करीब है उसका देखिए टेक्सचर हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नज़र आ रहा है। ये सारे पेबल्स हैं या पत्थर हैं, ये देखिए यहाँ पे हमें एक एक का कलर भी अलग नज़र आ रहा है, एक एक की शेप भी अलग नज़र आ रही है। लेकिन जो जो फासला बढ़ता जा रहा है तो ये जो टेक्सचर है वो ज़्यादा रिफाइन होता जा रहा है, उसकी जो डिटेल है वो ख़त्म होती जा रही है और चीज़ें आपस में देखिए मिक्स हो गई हैं। फिर इसी तरह ये फ्लावर्स वाली अगर आप तस्वीर में देखें, तो इसमें जो करीब के फ्लावर हैं उनके सारे हमें उनकी स्टेम्स, उनके लीव्स सब नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो जो फासला बढ़ता जा रहा है तो एक रिफाइन सी पिक्चर जो है वो सामने आ रही है। तो इस तरह ग्रेडियंट के वो ज़्यादा डिटेल या कम डिटेल होने की वजह से हमें ये पता चलता है कि चीज़ हमसे करीब है या हमसे दूर है। अच्छा, ये चीज़ हम अपने मीडिया में भी बहुत ज़्यादा जो है वो देखते हैं। अगर आप ड्रामा देखते हैं या मूवी देखते हैं तो उसमें आप देखते हैं ना कि वो एक्टर्स जिनका जब दूर से शॉट लिया जाता है तो उनके चेहरे के, अगर कोई चेहरे पे कोई स्कार है या कोई पोर्स हैं वो खुले हुए नज़र नहीं आते, लेकिन जब क्लोजअप लिया जाता है तो वो चेहरे का एक एक मसाम और एक एक चीज़ जो है वो खुल के सामने आ जाती है। तो जो चीज़ ज़्यादा डिटेल में होती है वो हमें करीब लगती है, वो करीब होती है तो हमें डिटेल में लगती है, उसकी डिटेल हमें नज़र आती है। लेकिन जो
जो वो दूर होती जाती है तो उसकी डिटेल कम होती जाती है और ज़्यादा फाइन होने की वजह से दूर होने की वजह से वो चीज़ हमें ज़्यादा फाइन लगने लग जाती है। अच्छा, अगला जो हमारा वो है मोनोकुलर क्यू डेप्थ परसेप्शन के लिए, वो है लाइनियर पर्सपेक्टिव। इसमें हम चीज़ों को इस तरह से देखते हैं कि जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो जब एक दूसरे से उनका जो डिस्टेंस जो है वो दूर होने होता है, जू वो पैरेलल लाइंस एक दूर होने लगती हैं तो वो आपस में एक दूसरे की तरफ कन्वर्ज होती हैं, यानी एक दूसरे की तरफ सिमटती हुई महसूस होती हैं। आप ये देखें, इसमें मैंने आपको ये सबसे जो इसकी मशहूर एग्जांपल है वो ये ट्रेन की पटरी है। ये देखें यहाँ पे कितनी चौड़ी है, लेकिन आगे जाते जाते ये कन्वर्ज हो गई है, जो जो फासला बढ़ गया है, आपकी जो डेप्थ है वो जो है वो ज़्यादा हुई है। तो ये क्या हुआ है, डिस्टेंस ज़्यादा हुआ है। तो ये ऐसे लगता है कि जैसे ही जाके एक दूसरे से मिल रही है, हालांकि ऐसा नहीं है, ये हम सबको पता है। क्यों क्यों पता है? परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी की पता है, वजह से पता है, क्योंकि हमें पता है कि रेल की पटरियां जो हैं वो ऐसे ही रहनी है क्योंकि इनके ऊपर रेल चलनी है। लेकिन ये चीज़ हमें सिर्फ डेप्थ और डिस्टेंस के बारे में बता रही है कि ये वाला हिस्सा हमारे करीब है, इसलिए पटरियां एक दूसरे से अलग अलग दूर नजर आ रही हैं, जबकि वो वाला हिस्सा हमसे काफ़ी ज़्यादा दूर है जिसकी वजह से पटरियां आपस में मिलती हुई लग रही हैं। फिर इस तरह आप ये देखेंगे जो डिफरेंट बिल्डिंग्स होती हैं जिसमें ये पिलर्स या ये कॉरिडोर्स होते हैं, यहाँ पे ये देखें कॉरिडोर का ये वाला दरवाज़ा कितना खुला है, इसकी ओपनिंग कितनी वास्ट है, लेकिन वो देखें वो जो दूर वाला जो ओपनिंग है ये कितनी छोटी लग रही है। क्यों? क्योंकि ये पिलर्स की जो पैरेलल लाइंस थी आगे जाके कन्वर्ज होती हुई नजर आती हैं, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है। और इसी तरह ये जो खेतों की एक लाइन है, ये देख लें एक खेत में फसलें लगी हुई हैं, यहाँ पे दूर दूर हैं, रोज़ की सूरत में लगी हुई हैं, लेकिन जब आगे जाती है फासला ज़्यादा होता है तो और ये चीज़ हमें बता रही है कि ये चीज़ हमारे ये वाला हिस्सा हमारे करीब है और ये वाला हिस्सा हमसे दूर है। तो इस तरह से डेप्थ और डिस्टेंस जो है वो लाइनियर पर्सपेक्टिव के दो पैरेलल लाइन जब एक दूसरे के करीब होने लगती हैं तो हमें पता चलता है कि ये फासला अब ज़्यादा हो रहा है। मोनोकुलर व्यूज में जो सबसे लास्ट है वो कहलाता है एटमॉस्फेरिक पर्सपेक्टिव। एटमॉस्फेयर पता है ना आपको, फिजा को कहते हैं। इसको इसका एक और नाम भी है पर्सपेक्टिव, इसको हम एरियल पर्सपेक्टिव भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो चीज़ें हमसे दूर होने लगती है ना, वो क्या होता है, उनकी हेज ज़्यादा हो जाती है, धुंधलाहट ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा हेजियर हो जाती हैं, लेस डिटेल्ड हो जाती हैं, और सम टाइम बल्कि अक्सर जो है वो उसमें ब्लूइश टिंट आ जाता है। आपने देखा होगा ना ये। अच्छा, ये सारे जो आप में से अगर कोई पेंटिंग का या कोई फाइन आर्ट्स का स्टूडेंट है तो उसको इस चीज़ का पता होगा, या किसी को पेंटिंग का शौक है, कि ये सारे जो मोनोकुलर क्यूज हैं या जो हमने गेस्टार्ट लॉज ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन पढ़े पढ़े थे कल के लेक्चर में, ये सारे पेंटिंग में, फोटोग्राफी में और इन सारी चीज़ों में ये वाले सारे जो क्यूज हैं ये यूज़ किए जाते हैं एटमॉस्फेयर के डिफरेंट जो है वो टिंट देने के लिए, डिफरेंट शेड्स देने के लिए, डिफरेंट किस्म की जो है वो चीज़ें देने के लिए, डिफरेंट टच देने के लिए जो है ये चीज़ें यूज़ की जाती हैं। अब आप ये देख लेना, ये करीब का हिस्सा जो है वो ज़्यादा क्लियर है, जबकि दूर जाते जाते ब्लूइश टिंट भी आ गया है और उसकी चीज़ें जो है वो उसमें हेज और ज़रा धुंधलापन भी आ गया है। और ये डिटेल जो है यहाँ यहाँ की जो है, आप ये घास वगैरह देखें, इसमें डिटेल ज़्यादा है, जबकि दूर में ये डिटेल भी कम है। तो इससे हमें डेप्थ और डिस्टेंस का पता चलता है कि ये वाली जो जगह है ये हमसे ज़्यादा दूर है और ये वाली जो जगह है ये हमारे करीब है। तो इस तरह से एटमॉस्फेरिक या एरियल पर्सपेक्टिव जो है वो यहाँ पे काम करता है, एक मोनोकुलर व्यू है डेप्थ परसेप्शन के बारे में। अब हम देखते हैं कि बाइनोकुलर क्यूज, जो कि दोनों आंखों की मदद से हम देखते हैं और हमें पता चलता है कि बाइनोकुलर क्यूज डेप्थ परसेप्शन के लिए कौन से हैं। बाइनोकुलर क्यूज, इसमें जो मेन जो हमारे क्यूज हैं वो दो हैं। नंबर 1 है कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस है, इट रेफर्स टू द इनवर्ड रोटेशन ऑफ आईज, कि दोनों आंखों का एक दूसरे की तरफ जो है वो कन्वर्ज कर जाना, एक दूसरे की तरफ मुड़ जाना, टू फोकस ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट पे करने के लिए फोकस, उनको एक दूसरे की तरफ रोटेट कर जाना। और ये कहाँ पे होता है कि वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो के नियर होते हैं उनके लिए जो हमारी आंख की पुतलियाँ हैं वो करीब हो जाती हैं, और जो जो ही वो ऑब्जेक्ट तकरीबन 30 फुट या उससे ज़्यादा उसकी का डिस्टेंस हो जाता है, तो वो हमारी आंख की जो
वियन है वो जो हमारे प्यूपिल ऑफ आइज हैं या हमारे जो दोनों डेले जिसको हम कहते हैं वो बिल्कुल एक सीध में हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि अगर तो हमारी आंखों की जो मूवमेंट है वो हो रही है इस तरह से कि हम जो डेले हैं वो एक दूसरे की तरफ कन्वर्ज हो रहे हैं, तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट करीब है, और अगर पैरेलल देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट जो है वो दूर है। ये देखें, करीब की चीज को देखने के लिए जो आंखें हैं वो कन्वर्ज कर रही हैं, ये देख लें ये दोनों डेले इधर अंदर आ गए हैं और ये क्लोज ऑब्जेक्ट देख रहे हैं। जबकि जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है उसको देखने के लिए आंखों की जो वियन है, वियन की लाइन वो पैरेलल है। इसमें मैं आपको मिसाल देती होती हूँ क्लास में हमेशा, और आपने अब घर में भी देखना, आप अपनी उंगली को नाक के करीब रखें तो आप देखेंगे कि आपकी दोनों आंखें कन्वर्ज करती हैं, और आपकी या आप अपने किसी बहन भाई का करके देख लें, अपना तो आपको नज़र नहीं आएगा, और उसी चीज़ को फिर आप उसको दूर लेके जाएं और उसको कहें कि आप देखो, तो उससे आपको उनकी जो आई बॉल मूवमेंट है उससे पता चल जाएगा कि जो डिस्टेंस है वो आपको पता चलेगा कि जो चीज़ करीब थी उसके लिए आंखों के बॉल्स ने जो है वो कन्वर्ज किया एक दूसरे की तरफ, इनवर्ट जो है वो उनकी रोटेशन हुई, लेकिन जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है उसके लिए वो एक सीध में देख रहे हैं। जो दूसरा बाइनोकुलर क्यू है जो कि हमें डेप्थ और स्पेस और डिस्टेंस के परसेप्शन में हेल्प करता है वो है रेटिनल डिस्पैरिटी। रेटिनल डिस्पैरिटी एक ऐसा फैक्ट है कि जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारी दोनों आंखें चूँकि उनके दरमियान तकरीबन 2 इंच का फासला, 1.5-2 इंच का फासला होता है, तो हर आंख का जो रेटिना है ना उस पर एक अलग इमेज बनती है किसी भी चीज़ की। अब आप ये देख लें कि लेफ्ट आई का उन्होंने दिखाया हुआ कि अगर आप एक राइट आई को बंद करेंगे और उसके आगे उंगली रखेंगे तो आपको जो पीछे वाला इस तस्वीर में घर है वो नज़र नहीं आएगा, क्योंकि आपकी जो इमेज है वो और तरह से बन रही है। लेकिन यही अगर आप लेफ्ट आई को बंद करेंगे और राइट आई से देखेंगे तो आपको इधर से ये हिस्सा नजर आएगा। तो यहीं से हमें पता चलता है कि ये तस्वीर एक ही है, लेकिन यहाँ पे जो उसकी दोनों आंखों के ऊपर जो छवि बन रही है या जो इमेज बन रही है, लेफ्ट आई से देखेंगे तो घर छुप रहा है, राइट आई से देखेंगे तो घर जाहिर हो रहा है। तो ये क्या है, ये थोड़ा सा एक स्लाइड जो डिफरेंस है इसको रेटिनल डिस्पैरिटी कहते हैं। और यही डिफरेंस जो है ये जब ये दो देखिए, ये ब्रेन को एक ही चीज़ के दो डिफरेंट इमेजेस में बन रहे हैं, जब वो मिलता है तो वो इनको मिक्स करता है और उसके बाद एक जो है तीसरी इमेज बनाता है, और उस वो जो इमेज है वो फिर उसको 3 डायमेंशन यानी डेप्थ और डिस्टेंस का पता बताती है। तो इस तरह से रेटिनल डिस्पैरिटी जो है वो जब दोनों ये इमेजेस जो है दिमाग में कोऑर्डिनेट हो जाते हैं, ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, तो फिर ये लंबाई, चौड़ाई और गहराई, तीनों चीज़ों को जो है वो लेंथ, विड्थ और डेप्थ, तीनों चीज़ों को ये जो है वो जाहिर कर रहे होते हैं। तो ये थे हमारे आज के मोनोकुलर क्यूज़ और बाइनोकुलर क्यूज़, जो कि हमें इतने ज़्यादा ज़रूरी हैं आम जिंदगी गुजारने के लिए कि इसके बगैर हम एक दूसरे से टकराते फिरें या एक हादसा का शिकार होते रहें। तो अगली अब जो हमारी वीडियो है उसमें हम इल्यूजन का टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। टिल देन आप इसको देखें, इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।